नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार आप शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग का मस्तिष्क विकसित होने के लिए बना है और इसे हम योग या योग शक्ति द्वारा और विकसित कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद उसके शरीर की जो ऊर्जा होती है, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं, वह इस संसार में विलीन हो जाती है। अर्थात इस वातावरण में वह विलीन हो जाती है। अगर उस शक्ति को एकाग्र करने का एकमात्र तरीका है योग, अर्थात साधना। अर्थात आप इसे दूसरी भाषाओं में कह सकते हैं कि आपको ध्यान लगाना होगा। ध्यान लगाने के बाद उस जो परम शक्ति की अर्थात जो आत्मा की शक्ति है, वह जो चारों ओर विचरण कर रही है आपके, उसको अपने अंदर एकत्र करना होगा। जब वह शक्ति आपके अंदर एकत्र हो जाएगी तो आपके पास नाना प्रकार की शक्तियाँ आ जाएंगी और आप जिस भी अभीष्ट वस्तु की इच्छा करेंगे वह पूरी हो जाएगी तथा इससे आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं और उससे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करा सकते हैं। आप हवा में उड़ सकते हैं, आप परम शक्ति या परलौकिक शक्ति से बात कर सकते हैं, आप के पास दिव्य आंखें आ जाएंगी। अर्थात जो संसार के आम वस्तु को लोग नहीं देख पाते हैं या आम जनमानस जिस चीज़ को नहीं देख पाते हैं, उसको आप इन आँखों से देख लेंगे और जिस चीज़ को आप कहना चाहेंगे, जिस कार्य को आप करना चाहेंगे, वह कार्य आप पूरा कर लेंगे। कहते हैं कि यह बहुत ही मुश्किल कार्य नहीं है। इसके लिए आपको किसी एकांत स्थान का चयन करना होगा और उसके बाद ध्यान लगाकर बैठना होगा तथा आपको अपने अंदर उस शक्ति का ध्यान करना होगा और उस शक्ति को याद करते हुए अपने मस्तिष्क में जो पराशक्ति ब्रह्मांड में घूम रही है उसको एकाग्र करना होगा। जो पुराने ऋषि मुनि और तपो मुनि होते थे, वह इस प्रकार से ही अपनी शक्तियाँ प्रबल करते थे और इसी कारण उन्हें ना भूख लगती थी ना प्यास लगती थी। वह मन मस्तिष्क के द्वारा किसी के अंदर भी समा जाते थे और वहाँ की वह बात बता देते थे। जैसे कि उनको एक दिव्य ज्ञान अर्थात दिव्य शक्ति अर्थात आप कह सकते हैं दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती थी। वह सभी प्रकार के कार्य कर सकते थे। उनके लिए इस संसार में कोई भी ऐसा काम नहीं था जो नामुमकिन हो। इसके लिए कुछ नहीं, आपको भी इसी प्रकार ध्यान करना होगा। किसी एकांत स्थान का चयन करें, वहाँ पर एक निश्चित समय के लिए ध्यान करें। धीरे धीरे यह क्रिया आप बढ़ा भी सकते हैं और सबसे अच्छा मंत्र इसके लिए भगवान शिव का ओम माना जाता है और इसके बाद आप ओम नमः शिवाय का जप भी कर सकते हैं, क्योंकि ओम जो शब्द है वह अपनी परध्वनि से नाना प्रकार की शक्तियों को संजोहित करता है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वही मूल कारक है। इसलिए इस शब्द के द्वारा आप किसी भी प्रकार की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं एवं लोक कल्याण कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बने रहें दिव्यदृष्टि के साथ, देखते रहें रोचक जानकारी वाले वीडियो और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।